संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में कभी मंदिरों, कभी देवी देवताओं, तो कभी गुरुद्वारों के चक्कर लगाता है। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे मन की शांति नहीं मिलती, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले विनोद जी की। विनोद जी ने वर्षों तक ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की भक्ति साधना की, लेकिन अफसोस विनोद जी को सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज विनोद जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिर क्यों विनोद जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं विनोद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दास का विनोद दास नाम है जी। रामपुरा और अपरामसरा, तहसील टीवी, जिला हनुमानगढ़, रामपुरा और अपरामसरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जब से मैं मतलब समझ में आया, मुझे भक्ति मार्ग का समझ आया थोड़ा, तो हनुमान जी, रामदेव जी, जो भी इष्ट देवता थे हमने एक भी नहीं छोड़ा था। और हनुमान जी तो हर साल पैदल तक जाता था, लेकिन हमारे कोई फायदा नहीं हुआ। हर उपवास, हर वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो भी बताते वही करते थे। सर, उन पूजाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? मुझे कुछ नहीं लाभ मिला सर। भूख भी मरता था, लेकिन उपवास भी करता, नवरात्रा भी करता था। यहाँ तक कि साला सर जाता, यहाँ से भूखा जाता था, वहाँ जाके भी प्रण लेके जाता था भी, हे बजरंगबली मेरी मनोकामना पूरी करना, लेकिन नहीं होती थी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का यही मकसद था कि हमारे गांव का एक भगत राम स्वरूप दास, उनके यहाँ मैं दिहाड़ी पे गया हुआ था एक दिन, तो मैं उनको बोला था कि भगत जी मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, कोई मेरे को ऐसा रास्ता बताओ कि मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं मतलब इतनी लत से, बुरी लत से, मतलब बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, जो भी होता, दारू, मांस, सब मतलब मुझे लतें लगी हुई थी। उन्होंने बोला यार तू ऐसा कर, हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ और तेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धार कैसा हो जाएगा, मैं कैसे लूँ नाम? बोलो तू सत्संग सुन। जैसे मैंने सत्संग सुना तो मैंने उनको, जैसे उन्होंने बताया श्लोक, गुरु जी ने, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जो भी श्लोक बताया गीता का, उनका मैंने अध्ययन किया। तो मैंने कुछ मतलब सोचा भी हाँ कुछ ना कुछ तो है। फिर उन्होंने मुझे दूसरे दिन उन्होंने ज्ञान गंगा दिया। ज्ञान गंगा का मैंने 68 पेज ही पढ़ा था। उससे मेरे इतनी मतलब तड़प हो गई नाम लेने की, पूछो ही ना, बस बहुत ज़्यादा तड़प हो गई। मैं जल्दी से जल्दी नाम लेना चाहता था। एक दिन एक भगत जी का नंबर था मेरे का, सालीवाला से, मैंने फ़ोन किया था उनको, भगत जी मेरे को नाम लेना है। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ आप। 11 अगस्त 2015 को मैं वहाँ गया था। उन्होंने मेरे को बीकानेर से आके नाम दिलवाया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर वैसे तो मेरे को बहुत लाभ मिला था। पहले मेरे सुबह नहीं, मतलब मेरे घर वालों को बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि मैं एक तो बीड़ी पीता था 3 मंडल, और मेरी मम्मी है, पिताजी तो है नहीं, तो वो मतलब मैं जहाँ सोता था वहाँ से एक बट्ठल इकट्ठी करके सुबह मतलब बाहर घेरती थी। वो मेरे को एक शराब, मतलब मेरे को शराब लगता था, उसका मेरा बहुत बड़ा सुधार हो गया। और दूसरा बात, एक मेरे कान में मतलब पानी पड़ता था, वो भी मेरा मतलब 1 अगस्त को जाने से, वहाँ से जाने से मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। एक मेरे पेट में दर्द इतना था कि सारे डॉक्टर, हकीम, सियाणा और जहाँ भी तांती बांधनी थी वहाँ से मैंने जो झाड़ा झंडा जो भी करवाना था, कोई विभूति दे देता था। हमारे नौगजा पीर, वहाँ पे मैंने भारी मतलब नमक जो भी चढ़ता था मैं वहाँ जाता, हर बृहस्पतिवार को जाता। मतलब मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ। जब से मैंने नाम लिया तब से लेकर आज तक मेरा कोई पेट तो छोड़, मेरी मतलब कोई आँख में भी कुछ नहीं रखता। मैं आज सफल में जीवन व्यतीत करता हूँ।
भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप देरी ना करें और जल्दी से जल्दी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और अपना उद्धार कराएं, और इसी में आपकी भलाई है। सर, ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। आखिर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो टीवी पे सत्संग चलता है, उनको समझे और देखे, उन पे नंबर है, उन पे नंबर पे कांटेक्ट करें और नंबर से कांटेक्ट करके नामदान ले और अपना जीवन सफल बनाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इतना ही काफी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये तो अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आपने सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करा दास। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था, ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा? कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग, हम पहुंच गए ब्रह्म लोक में। इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते हमने यह पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे, हम इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रहिए और हमें बरी कर यहाँ से, हम इसका ऋण दे देंगे। तो ये हमारा मांगे क्या, इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर? तो इसको जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते थे, थोड़ा बहुत 1000, 2000, 10,000 जैसा भी। अब वो उसको कहता इतने दिन में नहीं दिया ना तूने मेरा पैसा, तो तुझे मजदूर लगा दूंगा। अब वो पैसा उसने खर्च कर दिया, कमाई की नहीं, कोई धंधा नहीं किया, तो फिर मजदूर लगाता था उसको साहूकार, उस अपने कर्जदार को, और कहता था तेरी मजदूरी से काटूंगा और पूरे करूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस मजदूरी जो पैसा हम कमाएंगे हम खर्च नहीं करेंगे, इसको दे देंगे, ये आपको मजदूरी से, आपको मजदूर नहीं रखेगा, छोड़ देगा। तो ये यहाँ कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच्च। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्र के, क्योंकि ओम नाम का जाप इसके सत्र का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व ने 8वें अध्याय के एक मंत्र में पूछा अर्जुन ने कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानकर व्यक्ति सारे धातुओं से परिचित और सब कर्मों से परिचित व्यक्ति जरा मरण से छुटकारा चाहता है, तो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता ज्ञानदाता केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक प्रभु है। और उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी है, वो 3 दोनों से अन्य है। तो ये 3 पुरुष, नीचे वाले तो आपको बताई दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी के मंत्र आपको पहले बता दिए, जो प्रथम स्टेज में हम देते, उनसे हम यहाँ तक बरी हुए। अब रह गए ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों के मंत्र हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, अल्लाह अकबर के पाने के ये 3 मंत्र की साधना है, कमाई है। जैसे हमारा पूज्य जल है, जल प्राप्ति करनी है, जल है जमीन में, बता दिया। उसका क्या प्रोसेस है? हैंडपंप लगाएंगे हम तो बोकी लगाएंगे, बोकी लगाएंगे और पाइप को नीचे लोअर करते रहेंगे, डाउन करते रहेंगे। तो सतनाम का काम है बोकी और पाइप जितना, वो पानी तक, जल तक पहुंचा कर उसका काम पूरा हुआ। पूरा तो नहीं, वो भी सहयोगी तो साथ रहेगी, पाइप तो साथ ही रहेगी।
फिर जब तक हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा, ऊपर मशीन नहीं लगाई जाएगी, उसकी भी पूजा करनी है। चाहे मोटर लगा के कर लो, चाहे हाथ से कर लो। वो मोटर लगाओगे तो उसकी पावर का, बिजली का खर्चा देना होगा, वो भी साधना करनी पड़ेगी। हैंडपंप लगाया, हैंडपंप है सार नाम, वो सत्य शब्द, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 का जो ओम तत्सत, ओम और तत् ये दो मंत्र, ये तो सतनाम है, समझो। श्वास उ श्वास की बोकी, श्वास उ श्वास से सिमरन इसका, ये तो बोकी ने काम कर दिया। सार नाम नहीं मिला, यानी सार नाम नहीं जोड़ा उसके ऊपर, पाइप के ऊपर हैंडपंप नहीं लगा तो काम फिर भी अधूरा ही है, वो पूज्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तो फिर हैंडपंप लगा दिया, यानी सार नाम दे दिया आपको, तो फिर उसकी भी साधना करनी है, तभी वो जल मिलेगा। हैंडपंप हिलाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट कोर्स है, ये पूरी साधना उस परमात्मा के पाने की। 3 मंत्र का जो है उसकी त्रिकुटी से स्टार्ट होती, वहां की आगे राहत आपको। त्रिकुटी पर ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, ये हमें बरी कर देगा कि जाओ। वैसे नहीं करेगा, ये दास आपके साथ होगा। कबीर साहब अल्लाह अकबर इस दास के रूप में आपके साथ खड़ा होगा। और पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें गाइडलाइन दी है, जैसे युद्ध से पहले सैनिकों को सारे दाव पेच सिखाए जाते हैं, तो आप जी को यहाँ जो दाव पेच सिखाए जाते हैं, उस अंतिम आखिरत के समय पर जो आपने क्रियाएं करनी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। गुरु को मानुष कर नहीं जाने, गुरु को एज ए गॉड ट्रीट करे, क्योंकि आगे भी वो परमात्मा इस दास के रूप में आओगा। अगर वो अन्य रूप में आ गया तो आप भ्रमित हो जाओगे हैं। तो इस दास के रूप में आपके सामने खड़े पाओगे, तो फिर आपका जैसा भाव, जैसा निष्कपट भाव लगन यहां होगी, तो वहां भी ऐसी होगी। और एक गुरु जी भगवान नहीं होते, फिर भी आपने भगवान मानना पड़ेंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स का एक ऋण का प्रश्न आता है, उसमें मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता। मूलधन तो करोड़ों में, अरबों में होता है, लेकिन वो करोड़ों और अरबों वाला मूलधन आपको तभी मिलेगा जब आप 100 रुपये मूलधन मान के उस प्रश्न को हल करोगे, अन्यथा मिले नहीं। तो इस दास को, रामपाल दास को आप जी एज ए नो समझ लो, ये गॉड नहीं है, लेकिन 100 रुपये मान के, इसको गॉड मान के चलोगे तभी आपकी समस्या हल होगी, अन्यथा हो ही नहीं सकती। वो अरबों खरबों वाला मूलधन अर्थात वो परम अक्षर ब्रह्म आपको तभी मिल पाएगा। तो इसके लिए जब आप त्रिकुटी से आगे चलोगे, त्रिकुटी पे मिलेगा भगवान इस दास के रूप में। वह बहुत बड़ा मेला भरा होगा, बहुत बड़े नजारे होंगे, काल के दूत चारों तरफ, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। आपने यहाँ से इसलिए साधा जाता है आपको कि इंद्र दा राज काग दा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र का राज भी, स्वर्ग का देवताओं का राज भी काग की बीट समझ लेना हमने कतई नहीं चाहिए, तब आप वहां दास कोगे। और कितनी सुंदर औरत हो, कहते इंद्र की पटरानी भी क्यों ना हो, हमारे लिए वो धिक्कार है। क्योंकि वहां जाकर जो आपको वस्तु मिलेगी, यहाँ की वो नकली वस्तु है, यहाँ नाशवान है, वो अविनाशी है। आपको सारी वहां पर आपका ऐसा ही परिवार होगा, ऐसे आपके विवाह होंगे और सारा कुछ वहां ठाठ से रहोगे। फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये अक्षर पुरुष के लोग जो 7 सिंह ब्रह्मांड का क्षेत्र है उसको पार कराएगा, उसकी कमाई उसको किराया देंगे, उसका टैक्स है इतना लंबा चौड़ा, तब वो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। फिर जो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसकी कमाई आपको सतलोक में प्रवेश कराएगी, इसलिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। ये है वो कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप, कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप, जो ना कुरान शरीफ में है, ना तौरात के अंदर है, ना जबूर में, ना इंजिल में, ना पवित्र बाइबल में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में। वो सूक्ष्म वेद में पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। पूरा विश्व आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव।
पुण्यात्माओं, मानव शरीर इस प्राणी को केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं। और संत वही होता है जो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझकर श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को बतावे। सदग्रंथ क्या होते हैं? सदग्रंथ उनको कहते हैं जो गॉड गिवन ज्ञान होता है। पुण्यात्माओं, हमें यही भूल लगी रही अभी तक कि हम जिस भी संत ऋषि से संबंध हुआ, जिससे हम मिले, उन्होंने जैसा भी ज्ञान दिया, हमने उनके वचनों को सत्य माना। कारण क्या था कि हमारी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की बुद्धि थी वो विकसित नहीं थी और हम ये सोच लेते थे कि इस महापुरुष ने, इस संत ने, ऋषि ने कई वर्षों से साधना करके और परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा और इसने परमात्मा की महिमा को ठीक से जान लिया होगा। लेकिन हम इतना भी नहीं सोच पाते थे कि कोई संत परमात्मा की कुछ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरा अन्य ही परिभाषा बताता है। उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते। परमात्मा से प्राप्त करने वाली जो साधना होती है वो भी हमें भिन्न भिन्न ही बताया करते थे। अब तत्व ज्ञान से पता चला कि परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव की बुद्धि अगर परमात्मा वाले स्तर पर पहुंच गई तो वो तो परमात्मा ही हो गया। तो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हम सुना करते थे और उनके कारनामे कृष्ण भी हम सुना करते थे। उदाहरण के तौर पर अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। पुण्यात्माओं, ये जो आज की विज्ञान वाले अपना सिर पटक लियो, इन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी के दिखा दियो, तो ये कितना ही विज्ञानी बन जाना। क्योंकि साइंस एक सेपरेट इशू और गॉड इज कंप्लीट कोरस है, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इन ऋषियों ने उस परमात्मा की भक्ति की, उससे शक्ति प्राप्त करी, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते। थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे थर्मल प्लांट है और एक 220 केवी का एक पावर हाउस है, वो थर्मल प्लांट नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे किसी ने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और उस इन्वर्टर से वो जगह जगह जाकर उसके कारनामे दिखा रहा, कभी पंखा चला देता है, कभी ट्यूब जला देता है, वो तो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है अपनी चौड़ने के चक्कर में। तो ये ऋषि जो थे ये बैटरी चार्ज कर लेते भगवान से उसका कनेक्शन जोड़ के और फिर आगे तमाशे दिखाया करते थे। ये जादूगरी थी, ये सिद्धियां जो है जादूगरी होती है। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ऋषि महर्षियों को हम परम संत मान बैठे थे। ऐसा करिश्मा कोई कर दे तो स्वाभाविक है उसके साथ जनता का लग जाना। आरामते से भोले भाले हैं ये अभिनेता और अभिनेत्री, ये तो कोई जादूगरी भी ना जानते, चटक मटक झटक। पहले हम इनके पीछे हो लेते हैं, अकल हमारे में रहे ना रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञानहीन हो गए और ये दूसरे मदारी थे।
ये हीरो और हीरोइन ये भी एक मदारी समझ लो, अपनी रोजी रोटी के लिए 100 बकवास कर डालेंगे। ऐसे एक मदारी जाकर के कहीं डुगडुगी बजाता है, कोई सपेला सपेर अपने सर्प दिखा कर रोटी कमा रहा है। ऐसे ये ऋषि जी थे और इनको हम सुप्रीम पावर माना करते थे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे साथ दो भाई उस सत्य ज्ञान को देने के लिए, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहां आना पड़ता है, क्योंकि अन्य सब जीव हैं वो कुल एक पीव है, वो एक ही मालिक है, वो एक ही सबका पिता है, उसमें सर्व गुण है, माता और पिता और पति माने कुल मालिक स्वामी के। तो उसके अतिरिक्त जिन्होंने भी जैसा कोई अनुभव अपने सामर्थ्य अनुसार प्राप्त किया वो इनकम्प्लीट ही था, वो अधूरा था, और उस अधूरे को उसने पूर्ण मान रखा था। और फिर उनके अनुयायियों ने भी उसको कंप्लीट ही मान रखा था, अपने गुरु ऋषि पीर पैगंबर के उस संदेश को। और साथ साथ हम अपने सदग्रंथों को सत्य मानते थे। सदग्रंथ कौन कौन है? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, इन सभी को हम अपने सदग्रंथ मानते थे और सत्य मानते हैं। और हम ये भी मानते थे कि जितने गुरु ब्राह्मण, ऋषि मंडलेश्वर, पीर महंत, ये इन्हीं सदग्रंथों के अनुकूल ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इन्हीं का दिया करते थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने कोई डाउट पैदा नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे होंगे। अब परमात्मा ने आके 600 वर्ष पहले उस तत्व ज्ञान को परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जो तूने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान सुना समझा कि जितने भी साधक हैं अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं। जैसे कोई तो देवताओं की पूजा ही करता है, और कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई हिक्षण यानी हिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों फिरता है। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानते हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यहां इन गीता अनुवादकों ने ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर डाले। एक मूल पाठ के अंदर ब्रह्मण मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, वेद की वाणी। अरे ब्रह्म का अर्थ वेद करें, अकल मारी जा रही इनकी। ब्रह्म तो परमात्मा का बोधक है, ब्रह्म। और जैसे हम देव कहें, अल्लाह कह लो, गॉड कहो, ब्रह्म तो गॉड है। और उस ब्रह्म का जो विधान है वह वेद है। जैसे राजा है, राजा का संविधान अलग से है जिसमें कुछ नियम होते हैं, राजा अलग है जो उसको मेंटेन करवाता है, उसको लागू करता है। तो ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो उस परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब पुण्यात्माओं, या मेर करी है दाता ना आपके ऊपर कि ऐसे उपकरण बनवा दिए, घर बैठे अपने इन सदग्रंथों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आसानी से निर्णय ले सकते हैं।
पहले क्या करते थे, सब अपनी अपनी डफड़ी बजाया करते थे। 2 वक्ता बैठ जाते थे और अशिक्षित श्रोता होते थे और शिक्षित वो विद्वान ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि होते थे, और वो सदग्रंथ दोनों के एक ही होते थे। और जिसने ज्यादा सपीडते और बिना डटे लगातार संस्कृत भाषा बोल दी, श्रोताओं ने ताली पीट दी, वो चाहे कितना अज्ञानी था वो विजयी सिद्ध हो जाता था। अब पुण्यात्मा वो रेफरेंस देते थे सदग्रंथों के और ज्ञान देते थे अपने घर के। वो रेफरेंस दिया करते थे सदग्रंथों का और ज्ञान दिया करते अपने घर का। अब जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इन्होंने हमारे को ये ऑलमाइटी बता रखे थे कि ये सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं। श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी के थे ये जन्म मृत्यु भी ना बताया करते, ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे और फिर इसको स्वयं भू भी बताते थे कि अपने आप पैदा हो जाता है फिर दोबारा। तो पुण्यात्माओं ये नाम इन पुराणों का लेते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण और दुर्गा देवी पुराण, ब्रह्म पुराण। तो हम ये सोचा करते जब ये सदग्रंथों में से ही बता रहे हैं तो सारी सच्ची होंगी, पर इनकी थी सारी झूठी। ये 1 नंबर के झूठे थे। आचार्य शंकराचार्य और ये जितने मंडलेश्वर गुरु महंत हमारे हिंदू धर्म के थे, इनको अपने सदग्रंथों का कैख भी ज्ञान नहीं, आज तक भी ज्ञान नहीं इनको। तो पुण्यात्माओं मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया, और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे तो। और जब गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है विद्यालय में, और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं, और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहां मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते। तो पुण्यात्माओं यदि आप ईब चूक गए इस गोल्डन चांस को, ये गोल्डन चांस है चारों युगों का, ये प्राइम टाइम है उस भक्ति का, मोक्ष का। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। पहले आंशिक साधनाएं दी जाती थी जिससे केवल आप इस जन्म मरण के चक्कर में रहते थे, मानव शरीर अधिक प्राप्त हो जाते थे। तो अब परमात्मा ने ये समय दिया है, तो अब आप इसको चूकना नहीं और अपना कल्याण करा लेना। प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण्य मुख्य शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकर्ताओं ने इसका अड़ंगा कर रखा है, वेद की वाणी में लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मण्य शब्द है। ब्रह्मण्य ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण्य तिर्विध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। पुण्यात्माओं आपने सनातन धर्म सुना, और सनातन धर्म के व्यक्ति श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं गई, और किसी ने ब्रह्म मानकर पूजा की तो भी लास्ट में उनके साथ कैसे धोखा हुआ,
उन्होंने साधनाएं की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप शुरू किया। और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी जब इसका जन्म हुआ था, तब ये युवा हुआ था कि तप करो तप करो। वो तप करो का आदेश था इस ब्रह्म का, काल का, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान का आदेश है, वो तप, तो उस आकाशवाणी से ग्रहण कर लिया। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने साधना की, और साथ में वो आकाशवाणी वाला हठ योग तप ले लिया। तो इन्होंने साधनाएं की, मेडिटेशन किए हठ योग से। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम अव्यय यानी अटल घटिया नियम है। और ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तिम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधे, ये बेबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो छुपा रहता हूं। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक कर्म ये इस प्रकार है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और आज तक ये ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर ऋषि महंत, ये कख नहीं समझ सके। ये कृष्ण जी बोल रहा था। अर्जुन कहता है कि हे महानुभाव आप कौन हैं? श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, क्या रिश्तेदार को पहचानना भूल गया हो? वास्तव में वो इसी बूंदी शकल देखकर डर गया, सचमुच किया था कोई और बला है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि ऋषियों ने हठ योग किए, मेडिटेशन किए, और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने, इसका ओरिजिनल रूप वो है जो गीता जी में 11वें अध्याय के 10 और 11 अध्याय में लिखा है। अर्जुन देख रहा उसका, अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया और घबरा गया, कति थर थर कांपे। वो है इसका असली रूप। इसने कहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए अब आया हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। इसको आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई नहीं देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रियाओं से। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि तो वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, वही वेदों में है। तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि यदि तुमने उस परमात्मा की शरण में जाना है। इसने तो कसम खा रखी मैं दिखूंगा नहीं किसी ने, मैं किसी के सामने आऊंगा ही नहीं, फाइनल है। और इसी कारण से हजरत मोहम्मद जी को इसी काल भगवान ने पर्दे के पीछे से सारे आदेश दे दिए। और वही ये गीता के अंदर श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा गीता का। तो इन्होंने जब साधनाएं की तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उस ऋषि ने ये सोच लिया कि ये ब्रह्मा जी जो हैं ये कंप्लीट गॉड हैं, ये छुपा रहे अपने आप को। हर ब्रह्मा जी को पता भी नहीं वो कौन आया था। ऐसे किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को दुर्गा के रूप में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में दर्शन किए उसने इस सतोगुण विष्णु को कंप्लीट गॉड बता दिया, डंडोरा पीट दिया, अपनी गवाही दे दी। किसी ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए तो उसने ब्रह्मा जी को कंप्लीट गॉड बता दिया। जिसको शंकर जी के रूप में काल ने दर्शन दिए तो उन्होंने श्री शंकर भगवान को कंप्लीट गॉड बता दिया। अजन्मा, अविनाशी, सर्वशक्तिमान,
और जिसको देवी के रूप में दर्शन दे गया उसने देवी की महिमा गानी शुरू करती। तो ये भूल भुलैया न्यों पड़ रही थी। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ऐसा सुलझा देगा ये दास, इस कलयुग में नहीं उड़ जाएगा ये अध्यात्म ज्ञान। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। वैसे तो पुण्यात्मा परमात्मा सुलझा के धर गए थे, सुलझा कर रख गए थे सुरक्षित, लेकिन ये कबीर पंथी, ये बालक थे, इन्होंने वो सूत अधिक उलझा दिया। जितने मुंह उतनी बातें, जितने संत उतना ही नाम, वैसा ही ज्ञान उलझ पुलझ कर दिया। अब उसी परमात्मा कबीर भगवान ने इस दास पर दया करी, इतनी बुद्धि दी। दास की इतनी औकात नहीं थी कि इतने निर्मल ज्ञान को और परमात्मा के बच्चों तक सुलझा कर पहुंचा सकूं। ये कबीर परमात्मा की दया से सारा कुछ हो रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन तपस्या करता हो और धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता हो, वह व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो और विभिन्न देवी देवताओं की आराधना में अपना समय और श्रम समर्पित करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न उसे आत्मिक शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर आखिर में वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र की रहने वाली रंजना दासी जी की है। रंजना जी ने बचपन से ही भक्ति में रुचि ली और मंदिरों, आश्रमों में जाकर साधनाएं भी की, लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी इनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। लेकिन दर्शकों, आज रंजना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। मेरी व मेरे परिवार की 22 सालों से चल रही प्रेत बाधा की समस्या भी दूर हो गई है और अब मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रही हूँ तथा अब मैं और मेरा परिवार सच्चे सुख की प्राप्ति कर रहा है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो रंजना जी ने अपने धर्म में बताई गई भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध बताया और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई साधना को शास्त्रों के अनुसार बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रंजना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रंजना पुसतकर। रंजना जी कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर, महाराष्ट्र से। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो सारी कुछ करती थी। उसके अलावा संतोषी माते का व्रत रखती थी 16 शुक्रवार वाला। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर शेगांव के इसमें संत गजानन महाराज है, उनकी मैं भक्ति अपने तन मन धन से करती थी। उनकी बावन्नी किए बगैर मैं सोती नहीं थी और उनकी बावन्नी करे बगैर मैं, यानी जगने के बाद सबसे पहले उनकी बावन्नी करके ही दिन की शुरुआत होती थी मेरी। और शिव जी की पूजा करती थी, श्रावण महीने में उनको बेल चढ़ाना। ये नवरात्र के दिन में दुर्गा देवी की भक्ति करती थी और बाकी सारे ये तीज त्यौहार जो भी आते थे वो सारे कुछ मैं करती थी। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ये सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, पर मुझे मानसिक शांति नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में 22 साल से पुरानी प्रेत बाधा थी मेरे पति को। वो प्रेत बाधा पूरे परिवार को यानी बहुत सताती थी। उनको खुद को भी उसकी तकलीफ़ होती थी और हम लोगों को भी वो तकलीफ़ देते थे। तो ये सब होने के बाद भी अगर मानसिक शांति नहीं है तो ये भौतिक लाभ का मैं क्या करूं?
ये पैसे है, जो भी कुछ है भौतिक लाभ, इसका मैं क्या करूं? तो इसके लिए मैं भटकती थी कि शांति कहाँ पे है, सुख नाम की चीज़ जो चिर शांति बोलते हैं वो कहाँ मिलेंगी, ऐसा मैं ढूंढ ही रही थी। तो एक दिन हमारे यहाँ एक आंटी आई, तो उन्होंने मेरी पूजा पाठ भक्ति देख के उन्होंने बताया कि आप इतनी भक्ति करते हो पर आपने गुरु धारण नहीं कर रखा, तो गुरु बगैर तो भक्ति सफल नहीं है, ऐसा उनका कहना था। मैं बोली ठीक है, गुरु भी करेंगे। तो गुरु हमारे मेरे पति जो है 2012 में संत राजेश्वराचार्य करके है अमरावती ज़िले में, तो उनके यहाँ आया जाया करते थे। ये मुझे बताते थे कि वो ऐसे संत है, वो ऐसी समाधि लगाते हैं, समाधि 4-4 घंटे तक की उनकी समाधि चलती है, ना वो पलके झपकते हैं ना हाथ पैर हिलाते हैं, बताते थे मुझे, पर मुझे यानी विश्वास नहीं था। फिर एक दिन ये मुझे लेके गए, फिर मैंने भी उनकी देखी, वो सट्टे के ये नंबर बताते थे, किसी के साथ अनहोनी जो होने वाली थी वो पहले ही बताते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, किसी का कुछ ऐसा उन्होंने किया था। तो फिर मैं 2013 में उनके शरण में गई, उनसे नाम दीक्षा ली और उनसे भक्ति करी। भक्ति करने के बाद बोलते हैं कि गुरु को या जो भी अपन भक्ति करते हैं तो दान सबसे अहम है, तो मैंने वहाँ पे दान भी दिया। वहाँ पे 4 एकड़ ज़मीन मैंने दान में दी, फिर भी मुझे जो लाभ चाहिए था वो लाभ मिला नहीं। ना मेरे बेटे की तकलीफ़ दूर हुई, ना मेरे पति की तकलीफ़ दूर हुई। वो भक्ति करते करते फिर 2013 में ऐसा ये हुआ कि उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो ड्राइवर एक साइड गिरे और वो झाड़ियों में जाके वो स्वयं गिरे, तो उनको टीचर्स लगे, कुछ समय वो बेहोश रहे। जब मुझे पता चला कि स्वामी जी की ऐसी हालत हो गई, तब मुझे याद आया कि स्वामी जी बोलते थे कि आप अभी मत निकलो। जब हम निकलते थे आश्रम से तो बोलते थे कि अभी मत निकलो, थोड़ी देर बाद जाना, अभी समय अच्छा नहीं है। तो वो हमें बताते थे कि समय अच्छा नहीं है, फिर उनको क्यों नहीं पता चला कि उनका समय सही नहीं है अभी। तो ये सब मैंने यानी पता चलने के बाद मैं बोली अपन तो गुरु के सहारे इतना कुछ ये करते हैं कि सारा गुरु संभालेंगे, और गुरु की अगर ये हालत है तो शिष्य की क्या हालत होंगी। फिर मैं टीवी देखते देखते संत रामपाल जी का सत्संग देखा। सत्संग में संत रामपाल जी बता रहे थे कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, पूर्ण गुरु कौन सी भक्ति देते हैं, पूर्ण गुरु से की हुई भक्ति से क्या लाभ मिलते हैं, ये उस दिन बता रहे थे गुरुजी। तो मैंने वो सत्संग 1 महीने तक के देखा। फिर सत्संग देखने के बाद मैं अपना बेटा, बेटी और मेरे पति तीनों को बताया कि अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग अपना सही नहीं है, करके अपने को सुख नहीं मिल रहे। तो मेरा बेटा 10 साल का था, तो 10 साल का बेटा मेरा बोलने लगा कि हाँ माँ ये सही होगा, तभी तो दुख है। 10 साल के बेटे को क्या समझ में आता है, पर वो अपनी ज़ुबान से बोला कि हाँ मम्मी ये सही है, अपनी भक्ति जो है वो गलत हो सकती है, करके ही दुख विश्व में है, ये उसने बोला। फिर बाद में हमने 1 जनवरी 2016 को मैं, मेरे दोनों बेटे और मेरे पति चारों ने नामदान लिया। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं आपको थी, क्या नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिला? मुझे दोनों जो तकलीफ थी, मैं मानसिक भी परेशान थी और बेटे की वजह से वो शारीरिक परेशानी भी उसको थी। ये दोनों परेशानी से मैं पहले प्रथम नाम जब मैंने लिया तो 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की दूर हुई। और मेरे पति की प्रेत बाधा, उनको 22 साल पहले की प्रेत बाधा थी। उनको परेशानी ये थी कि उनकी आंखें लाल हो जाती थी, शरीर पूरा गर्म हो जाता था और चिड़चिड़ापन इतना होता था उनको, और अस्वस्थ रहते थे, वो खुद भी अस्वस्थ रहते थे। और निगेटिविटी इतनी थी उनके अंदर कि हर चीज़ को लेके वो निगेटिव बोला करते थे, निगेटिव ही उनकी थिंकिंग रहती थी। यहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वहाँ मत जाओ, यानी एक्सीडेंट, ये वो, यानी बहुत सी यानी उनको परेशानी, यानी वो भी खुद रियलाइज ये करते थे और हमको भी बताते थे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये सारी चीज़ों से मुझे राहत मिली। और
संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद मुझे आर्थिक लाभ हुआ। आर्थिक लाभ, मेरे पति बिल्डरशिप का बिजनेस है उनका, वो पार्टनरशिप में करते थे बिजनेस, तो उनका पार्टनर उनके 3.5 करोड़ रुपए लेके चला गया। बाद में मेरे पति के पास कोई चारा नहीं था, पर मैंने उनको राहत दी कि अपन पूर्ण संत के शरण में हैं, समर्थ के शरण में रहने के बाद अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। फिर गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने ऐसी दया करी कि 2 साल पहले मेरे पति ने 10 एकड़ में, कोरोना काल में 10 एकड़ में लेआउट डलवाया। तो भगत जी वो लेआउट जब डलवाया तो बोल रहे थे कि अपन इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएंगे, तब जाके अपना लेआउट ये होगा, बुक होगा। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा गुरुजी मना करते हैं। तो वो 10 एकड़ का लेआउट ऐसे यूं ही घर बैठे फ़ोन पे 10 एकड़ का लेआउट बुक हुआ। तो उससे 3 करोड़ तो वो पार्टनर लेके गया, तो कई गुना ज़्यादा पर संत रामपाल जी ने मुझे उसमें लाभ दिया, 10 एकड़ वाले लेआउट में ये लाभ हुआ। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई थी तब से हम खेती देख रहे थे। तो खेती ऐसी, मैंने जहाँ जाओ तो कहीं पानी नहीं था, तो कहीं रोड नहीं था, तो कभी छूट यानी कम थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 2016 में आई और 2017 में मुझे इतनी अच्छी ज़मीन मिली, जो कि 20 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन थी। वो हमें एक बंदा आके घर में बोलता है कि भाई ये 14 लाख रुपए एकड़ में देने वाला है वो, पर उनको एक साथ कैश चाहिए, तो ये सौदा आप रख लो। तो ये मुझे विशेष लाभ हुआ। वो जगह ऐसी है कि रोड टच है, 12 महीने वहाँ पे पानी है और 12 महीने आप उसमें खेती किसानी कर सकते हो। तो इतना ढूंढने के बाद 10-12 साल में मुझे जो चीज़ नहीं मिली वो 1 साल में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद मिली। ये मुझे लाभ हुआ संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद। दूसरा एक लाभ, मैं एक दिन बाहर गई हुई थी, हमारे घर में कारपेंटर का काम चालू था, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे ससुर घर पे रहेंगे, तो मैंने अपने अलमारी में कुछ जेवरात, कुछ पैसे लॉक करके बाहर निकल गई थी। कारपेंटर ने काम करे और मेरे ससुर जी लॉक करके निकल गए। सामने वाला लॉक उन्होंने किया और बीच वाला जो दरवाज़ा था उसको लॉक नहीं करे। बारिश हो रही थी, हमारे घर के सामने आम का पेड़ है, तो वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए, वो 2 बंदे पेड़ के नीचे खड़े थे, बारिश आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि गेट खुला है तो क्यों ना पोर्च में जाके खड़े हो जाए, वो पोर्च में आके खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अंदर देखते कुछ मिल जाए, तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया। एक ने अंदर प्रवेश किया और दूसरे को बोला कि आप आगे से देखते रहना, कोई आ ना जाए। तो फिर वो बंदा चैनल गेट से मेरे घर में अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने सारी चीज़ें ढूंढ डाली, जो मेरी अलमारी खुली थी वो पूरी ढूंढ डाली, उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला। जो अलमारी लॉक करके रखी थी उसी अलमारी के बाजू में संत रामपाल जी की गुरु गोविंद वाली फ़ोटो, जहाँ पे मैं दंडवत करती हूँ, वो रखी थी। और उसने देखा कि यहाँ पे अलमारी लॉक है, पर उसकी बाजू वाले औजार पे नज़र नहीं गई, हालांकि पूरे औजार वहीं पे थे। थोड़ी सी अगर वो एक ये उठा के हथौड़ा मारता ना तो उसको पूरी चीज़ें मिल जाती थी। पर संत रामपाल जी की दया से वो पूरा का पूरा जैसे कि वैसा पाया मैंने, पूरा गोल्ड, पूरे पैसे घर में आने के बाद जैसे कि वैसे पाए। फिर बाद में जो एक बंदा बाहर खड़ा था वो आगे वाले दुकान में जाके बता रहा कि इनके घर में चोर घुस गए। तो वो दुकान वाले ने मेरे ससुर जी को फ़ोन किया कि आप घर लॉक करके गए, आपके घर में चोर घुसे हैं। फिर जाके उन्होंने वो चोर को पकड़ा। पकड़ने के बाद सिर्फ उसके जेब में एक पेन ड्राइव मिली, बाकी कुछ नहीं मिला। फिर मेरे ससुर मेरे को फ़ोन करते हैं कि बेटा तू लॉक करके गई थी तो उसमें क्या है। मैं बोली क्योंकि मुझे पता था कि इसके पहले भी चोरी हो चुकी, कुछ नहीं बचता था। मैं बोली गया होगा सो गया होगा, जो बचा होगा वो अपना होगा। मैं ऐसा करके उनका फ़ोन रख दिया। फिर बाद में जब मैं घर पे आई तब मैंने देखा कि मेरा जो का त्यों जहाँ रखा था वो वही के वही पाया मैंने। ये मेरे से संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद लाभ हुए। मेरे पति को शराब, जुआ, ये खर्रा, ये सारी चीज़ों की
ये थी, लत लगी थी। वो छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कितने तो भी संकल्प किए, शनिदेव का संकल्प किया, बजरंग बली का संकल्प किया, पर उनका ये व्यसन छूटा नहीं। वो भी त्रस्त थे, यह व्यसन से वो त्रस्त थे, पर छूट नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए वो त्याग सकते थे, पर आजन्म के लिए वो छोड़ नहीं सकते थे। बाद में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद उनको ऐसे मंत्र दिए गए कि जो मंत्र से उनकी ये सारी चीज़ें छूटी, और वो ये सारी चीज़ें छूटने के बाद वो भी सुखी हो गए और मेरा परिवार भी सुखी हो गए। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भक्ति आप पहले भी करते थे, लेकिन उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे लाभ मिलने लगे? क्या कारण मानते हैं आप? संत रामपाल जी सद्भक्ति देते हैं, शास्त्र प्रमाणित भक्ति देते हैं, पूर्ण भक्ति देते हैं, सद्भक्ति, शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र विधिवत भक्ति देते हैं, करके लाभ होते हैं। बाकी संत ये भक्ति नहीं बताते। पहले जो गुरु बनाए थे मैंने, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बता रहे थे, जो कि गीता जी में सख्त मना कर रखा है। शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनकी भक्ति सफल होती है, ना उन्हें कोई सुख मिलते हैं। तो ये वो भक्ति बताते थे जो शास्त्र विरुद्ध है, और संत रामपाल जी शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं, इसलिए हमें ये लाभ मिले। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं। जो शास्त्र में बताई भक्ति है वो करवाते हैं। पहले जो भक्ति करती थी वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं थी, वो विरुद्ध थी। इसलिए संत रामपाल जी देवी देवताओं को नहीं छुड़वा रहे, उनकी सही तरीके से भक्ति बता रहे हैं। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश देने लायक तो मैं हूँ नहीं, संत रामपाल जी ही इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनिए, वो कहना क्या चाहते हैं। आज से पहले अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, पर आज अपन पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद अपना कर्तव्य बनता है कि अपना धर्म जो है, अपना धर्म का जो शास्त्र है क्या बता रहा है, कौन सी भक्ति बता रहा है, मनुष्य जन्म का क्या चीज़ के लिए मिला है। 84 लाख भुगतने के बाद इंसान को इंसान का चोला मिलता है, तो वो क्या चीज़ के लिए मिला है। तो ये चोला मिला, और ऊपर से आप शिक्षित हो और सदग्रंथ आपके घर में रखे हुए हैं, तो वो खोलो और उसमें देखो कि विधि क्या है। मैं शुरू से पारंपरिक भक्ति करती थी, तीनों देवी देवताओं की भक्ति करती थी, संतोषी माता का व्रत करती थी, गजानन महाराज का उपवास, व्रत, तप, सारा कुछ करती थी। पोथी पढ़े बगैर मेरा गुरुवार का दिन नहीं जाता था। ये सारा करने के बाद भी मैं दुखी थी। हालांकि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था मेरे घर में, पर मैं अंतरात्मा से सुखी नहीं थी। पर संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद आज मैं आंतरिक भी सुखी हूँ, बाह्य रूप से भी सुखी हूँ, और सारे कोई लाभ मुझे संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद, उनकी सद्भक्ति करने के बाद मुझे मिले हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप इनके शरण में आओ, इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जन्म का कल्याण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी के सत्संग चलते हैं, अनेकों चैनलों पे उनके सत्संग चलते हैं। उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं। वो फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके पूछोगे तो अपने ज़िले के अंदर नामदान स्थल है, वो नामदान स्थल का पता आपको मिलेगा। वहाँ से आप निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन से अगर गुरुजी का ज्ञान सुनना है तो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इस पे जाके भी आप उनका सत्संग सुन सकते हो। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपने ज़िले के अंदर निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।